ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं आखिर मैगी विवादों में आई कैसे। कौन है वो जिसने सबसे पहले किया मैगी का पर्दाफाश? कहां हुई सबसे पहले मैगी की जांच? पिछले दिनों यूपी के बाराबंकी जिले से मैगी के 12 अलग अलग सैंपल लेकर केंद्र सरकार की कोलकाता स्थित लैब में टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट्स आई तो मैगी के इन पैकेटों में लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन पाई गई। ये स्वीकार्य सीमा से लगभग 7 गुना ज्यादा है। एफडीए के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीजी श्रीवास्तव के मुताबिक मैगी नूडल्स में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई। लेड की स्वीकार्य योग्य सीमा 0.01 पीपीएम से 2.5 पीपीएम के बीच है। एफडीए ने ये सारी जानकारी एक चिट्ठी लिख FSSAI को दी थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने इस शिकायत के बाद मैगी के कुछ पैकेट बाराबंकी के प्रशिक्षण EG के D से लिए गए थे। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद कंपनी को उस बेंच की बिक्री रोकने को कहा गया और मैगी देश भर में बैन कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर MSG है क्या जो सेहत के लिए इतना हानिकारक है? सवाल ये भी है कि आखिर इतने सालों के बाद ही FSSAI ने इसकी जांच क्यों की? कुछ लोग दावा करते हैं कि मैगी में MSG एक ऐसा तत्व है जिससे सिर दर्द और पसीने की शिकायत होती है। चलिए देखते हैं क्या है आखिर MSG। दरअसल MSG ऐसा तत्व है जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट को उत्तेजित कर देता है। इससे खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। इंडियन चाइनीज फूड में इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक ये सेफ माना जाता है। ये नमक, काली मिर्च, सिरका और बेकिंग पाउडर में भी पाया जाता है। इतना ही नहीं, टमाटर, मशरूम और चीज में भी ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम और ग्लूटामेट का मिश्रण ही MSG बनता है। वह भी इसलिए क्योंकि ग्लूटामेट में सोडियम नहीं होता। सोडियम मिलने से इसे नमक जैसा रूप मिल जाता है जो टेस्ट मेकर का काम करता है। इससे ये सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित होता है, जिससे पसीने की और सिर दर्द की शिकायत आमतौर पर बनी रहती है, जो बच्चों के लिए काफी हद तक मानसिक तौर पर काफी परेशानियों का कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो मैगी वो जिसने हर वर्ग के व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मुंह में स्वाद की नई परिभाषा लिख दी। मैगी वो जिसने माओ को आलसी बना दिया। 2 मिनट में झटपट से बनने वाली नूडल्स के बैन होने से बच्चे तो उदास हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अब माओ का फटाफट काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चलिए जानते हैं मैगी के बंद होने से बच्चों और मम्मियों पर कितना असर पड़ा है, जिसे खास बातचीत की है चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने। मैगी को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मैगी के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा अधिक पाई जाने की वजह से कई राज्यों की सरकारों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश क्या है, महिलाएं क्या कहती हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कोमल सोबती। कोमल, जिस तरह से मैगी जो है युवाओं की पहली पसंद रही है, फास्ट बिल्कुल पता ही नहीं था। बिल्कुल फास्ट फूड के रूप में इसको देखा जाता है, लजीज होने के साथ भूख भी शांत करती थी। तो अब जैसे प्रतिबंध लगाने की बात आ चुकी है, तो ऐसे में अदर ऑप्शन क्या मानते हैं? अदर ऑप्शन आई गेस रामदेव जी कुछ निकालेंगे न्यू, हम उसको टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे कैसा लगता है। जिस तरह से शुरू से हम कहते हैं कि बचपन से ही मैगी को खाते थे और ऐसे में अचानक से मैगी पर प्रतिबंध लगना कितना जायज मानते हैं? आई गेस 50-50%। मुझे ऐसे डिटेल में भी नहीं पता, न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला है एंड थोड़ा बहुत मीडिया के थ्रू कि आई गेस उसमें बहुत कुछ लीड रहा है। उसमें जो नेगेटिव होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए, उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ डिटेल में भी पढ़ा था कि अमेरिका में ये चीजें सारी बंद है, तो आई गेस इंडिया को भी उसके साथ ही चलना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इसको, अगर हम क्लीन चिट दे देते हैं, हाँ जी,
बाद में टेस्ट होते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा कम कर दी जाती है, क्लीन चिट दी जाती है, तो क्या उसके बाद मैगी को खाएंगे आप? क्लीन चिट मिल जाती है फिर तो हम जरूर खाएंगे। अगर उसमें कुछ नहीं होता, पॉजिटिव होती है जरूर चीजें, हम उसके लिए जाएंगे जरूर। थैंक। आपका क्या नाम? हिमांशी पांडे। हिमांशी, जिस तरह से सारा प्रकरण चल रहा है मैगी को लेकर, एक बवाल सा मचा हुआ है और कई जगह जो है मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा ऑप्शन क्या मानते हैं कि मैगी के बाद क्या ऑप्शन जो है, क्योंकि फास्ट फूड में देखते थे और जो यंगस्टर है इनको फटाफट जो है खाना चाहिए, टाइम नहीं होता आज के टाइम में, ऐसे में मैगी एक ऑप्शन था, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या मानती है, क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि सबकी बहुत पसंद होती है और आजकल तो हमें बहुत मुश्किलें रखी है और बस आई एम फुली एग्री विद दी। आपका क्या नाम है? प्रियंका। क्या कहेंगे इसको लेकर? है ही है मार्केट में काफी सब्स्टिट्यूट इसके, सो हाँ ये बात अलग है, मैगी तो मैगी है, बट वैसे अब अगर है तो साथ ही चलना पड़ेगा। कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अभी तक कोई तलाशा आपने? नहीं, मैं तो खैर मैगी भी कभी खाती थी। आपका क्या नाम? अंकिता। कोई ऑप्शन मिला मैगी का? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं मिला वैसे। कैसे सफर कर रहे हैं? अभी तक तो ठीक ही है मैगी के बिना। मैम, आपसे बात करते हैं कि बच्चों को कैसे मोल्ड करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मैगी को लेकर काफी जिद करते हैं, तो अब कैसे मोल्ड करते हैं उनको, कि क्या ऑप्शन देते हैं मैगी के बजाय? एक्चुअली मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, वो थोड़ी मैगी वैसे सबको ही पसंद है। एक तो टाइम कम होता है, एक बार बच्चे मम्मी पापा कहीं गए हुए थे तो अपने आप किचन में जाके बना लेते हैं, और कोई अपना फ्रेंड आ गया तो उन्हें सर्व भी करवा देते हैं। अच्छा, और वैसे मैगी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन अब जब सुन लिया सबसे तो सबके थ्रू तो फिर थोड़ा लगता ही है कि कम खानी चाहिए। जिद करते हैं कई बार बच्चे जो हैं, चाहे बड़े भी हैं, कि मैगी खानी है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन जो है, क्योंकि फास्ट फूड है, मिनटों में तैयार हो जाती है, ऐसे में दूसरा क्या ऑप्शन मानती है कि दूसरा क्या ऑप्शन? यिप्पी नूडल्स अच्छे हैं, यिप्पी नूडल का टेस्ट भी अच्छा है, बढ़िया है। आपका क्या नाम है? सोनिया। इस तरह से प्रतिबंध लग चुका है और आपके छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या ऑप्शन मानती है कि क्या ऑप्शन अब आपने जो है चुना है मैगी के अलावा? मेरी बेटी तो यिप्पी नूडल पसंद करती है बस। तो जिस तरह से बच्चे जो है वो जिद करते हैं कई बार मैगी को लेकर भी, और जो बड़े भी हैं वो भी मैगी को काफी पसंद करते थे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अब इसका कोई विकल्प? क्या बाबा रामदेव जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 1 महीने में वो अपनी देसी घी से बनी मैगी को जो है वो मार्केट में उतारेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी मैगी है वो नेस्ले की मैगी को टक्कर दे पाएगी? हो सकता है, जब आएगी टेस्ट करेंगे तब देखेंगे कैसी बनी है। जी बिल्कुल, मैगी को लेकर काफी बवाल है और जो युवतियां हैं, गृहिणियां हैं, इनको कहना है कि अभी तक ये सफर कर रही हैं क्योंकि अभी तक इनको मैगी का कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं मिल पाया। भले ही बाबा रामदेव ने दावा किया है कि वह आने वाले कुछ समय में मैगी का विकल्प, जो कि उन्होंने अपनी मैगी बनाई है पतंजलि योगपीठ की देसी घी से बनी मैगी है, वो उतारने वाले हैं, लेकिन यहाँ लोगों का यही कहना है कि जब तक वो मैगी को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। कैमरामैन अश्विनी पार्चा के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो जहां इस खबर से सब अचंभे में हैं, तो वहीं बच्चों को ये समझा पाना जरा सा मुश्किल लगता है। लेकिन सच तो ये है कि सबका पसंदीदा टाइम पास अब एक बुरे सपने की तरह लगता है। 2 मिनट में सबको खुश कर देने वाली इस चीज को बनाने वाली कंपनी के दर्द की दास्तां दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी इसने खुद ही मारी है। इस मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। यही होता है जब आप किसी का विश्वास तोड़ते हो, जैसे कि अपने किसी एक दोस्त का। पर यहाँ बात 1, 2 या 3 लोगों की नहीं, यहाँ तो विश्वास लाखों करोड़ों लोगों का टूटा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद बाजार में इस कंपनी का भाव गिरना तो लाजमी बनता है, बल्कि हम तो ये कहेंगे ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हमारे इस खास एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात एक अन्य नई खबर को लेकर। तब तक के लिए देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज, और मुझे यानी प्रवानी अनेजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।